हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और समय हो चुका है मैथ्स की क्लास का, तो आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। जितने लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से उन तक वीडियो पहुंचा दो और फटाफट शेयर कर दो क्लास को। ये काम आप स्टार्टिंग में ही कर दिया करो, वीडियो को शेयर करने का काम और वीडियो को लाइक करने का काम। ये जब आपकी क्लास शुरू होती है तभी आप ये काम कर दिया करो, ताकि बाद में ये आपको करना ना पड़े दोबारा। बात समझ में? बाद में क्लास को आप सिर्फ एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और जो लोग चैनल पे नए हो, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार सा हमारे लिए टॉपिक होने वाला है पार्टनरशिप। लास्ट क्लास में हमने रेशियो को फिनिश किया था, ठीक है। तो आज उसके अंतर्गत हम सीखेंगे साझेदारी के बारे में कि व्हाट इज साझेदारी, ये पार्टनरशिप क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में आज हम सीखने वाले हैं, जिसके आज हम पार्ट 1 के डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है भाई, तो देखते हैं कि साझेदारी क्या है, कैसे सवाल आते हैं, क्या इसमें कहानियां हैं। पूरी कॉन्सेप्ट आपको मैं यहां पे सिखाऊंगा साझेदारी का। बहुत मजा आने वाला आप सभी को, ठीक है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई जितने लोग देख रहे हो, और फटाफट शेयर करो, ठीक है। पहले समझते हैं कि साझेदारी है क्या। पहले ये तो समझ लो कि साझेदारी है क्या, उसके बाद में क्लास चलेगी कि साझेदारी है क्या। पहले ये तो समझ में आना चाहिए। तो देखो, मैं बता रहा हूं कि साझेदारी क्या है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो समझो। अगर मैं आपसे बात करूं कि साझेदारी, ठीक है भाई, साझेदारी, पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखो, अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि साझेदारी क्या है। बताओ, है ना। जो लोग बिजनेस में करते हैं उनसे भी बेहतर आप जान सकते हो कि साझेदारी क्या है। बात समझ में आ रही है? अब साझेदारी जैसे आपको समझना है, तो आप किसी, अगर मान लो बाहर रह के आप तैयारी करते हो तो किसी दोस्त यार के साथ रहते हो, या बाहर रह के जॉब करते हो तो किसी दोस्त यार के साथ रहते हो। तो जब आप किसी के साथ रहते हो तो वहां पे आपका हर चीज का एक हिसाब किताब होता है। जैसे रेंट पे करना है कहीं, तो रेंट भी आप 50-50 देते हो उनके साथ, है ना। हर जगह आप कहीं भी कोई खर्चा होता है तो राशन लाना उसमें 50-50 देते हो, कोई भी सामान लाना उसमें 50-50 देते हो, या फिर कहीं पे आप दे देते हो, कहीं पे वो दे देते हैं। तो ये साझेदारी, इस तरह की चीजें होती है। साझेदारी का मतलब, अच्छा बताओ, कभी एक पर्सन साझेदार बन सकता है क्या? कभी भी एक पर्सन साझेदार नहीं बन सकता। साझेदार बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मतलब साझेदारी में जब भी हम बात करेंगे तो हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। साझेदारी ऐसा एक टॉपिक है, ठीक है भाई। अब चलो साझेदारी को समझो। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि साझेदारी में, जैसे आप किसी दोस्त के यार के साथ रहते हो तो उनके साथ जो भी आप चीजें डिस्कस करते हो, जो भी चीजें आप शेयर करते हो, वो हर तरह की चीज जैसे खाना बनाना हुआ तो आप कहोगे बर्तन तुम धुल लो भाई, रोटी मैं बना दूंगा, सब्जी मैं बना दूंगा, चावल मैं बना दूंगा, या ये काम तुम कर दो, ये काम मैं कर दूंगा। तो हर जगह आप ओवरऑल कहीं ना कहीं साझेदारी लेके ही चलते हो ना। जल्दी बताओ, और भी कई चीजों में साझेदारी करते हो जहां जहां तुम समझ रहे हो। बात समझ में आई? चलो, तो वो चीजों की जो साझेदारी होती है वही साझेदारी। तो जब इसी साझेदारी को हम बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, इसी साझेदारी को जब हम बिजनेस में लेके जाते हैं, व्यापार में लेके जाते हैं, या किसी व्यवसाय में लेके जाते हैं, तो वहां पे जो चीजें निकल के आती हैं उसको एग्जैक्टली टर्म में डिफाइन किया जाता है कि साझेदारी है क्या। भाई इसमें कोई समस्या आ गई है क्या? चलो देखो ध्यान से समझो। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें आप भी हो, आपके दोस्त भी हैं, और मान लो 2-3 लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने एक अलग अलग पैसा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग पैसा या अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। तो अब सपोज करो कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने बिजनेस लगाया और आपने सपोज करो अकेले 5 लाख रुपया लगा दिया उस बिजनेस में, और जो दूसरा वाला बंदा है सपोज करो खाली 50,000 रुपया लगाया है, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें कॉमन सेंस की बात है कि आप ज्यादा लोगे वो कम लेगा, है कि नहीं? बताओ आप बताओ कि जिसने 5 लाख रुपया लगाया है उसको लाभ ज्यादा होगा कि जिसने 50,000 रुपया लगाया हो उसको लाभ ज्यादा होगा? किसको लाभ ज्यादा होगा? तो जिसने 5 लाख रुपया लगाया है उसको लाभ ज्यादा होगा ना भाई, कॉमन सी बात है। इसका मतलब इसमें क्या होता है ना कि जितना आप अमाउंट या जो आप पूंजी लगाते हो, जो आपका इन्वेस्ट होता है,
है ना। जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, वो जो प्रॉफिट होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ता है। किसमें? आपके कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाता है। अब कैपिटल में दो तरह की चीजें होती हैं। आप खाली धनराशि की बात नहीं कर सकते, आप खाली पैसे की बात नहीं कर सकते। पैसे के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, वो होता है टाइम। यानी कि हम इस चैप्टर में दो तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा एक प्रॉफिट होगा P, फिर हमारा रुपीज होगा जिसको हम R नाम से लिखेंगे, फिर हमारा टाइम होगा जिसको हम T नाम से लिखेंगे। ये पूरे चैप्टर में इन तीन चीजों का ही बस खेल है। किसका? PRT का, ठीक है ना। P मतलब प्रॉफिट हो गया, R मतलब रुपीज हो गया, अमाउंट हो गया, जो पैसा हो गया, और T मतलब समय। तो जैसे कोई ये, अब जैसे मान लो, सपोज करो कि आपने बराबर बराबर पैसा लगा दिया, आपने बराबर बराबर पैसा लगा दिया, तो आप लाभ सबको बराबर बराबर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप क्या सोचोगे? भाई हम ये देखते हैं कि कौन बिजनेस में काम ज्यादा करता है, जैसे कौन ज्यादा समय तक इन्वॉल्व रहता है। सपोज करो मैंने आपके बराबर ही पैसा लगाया और मैं बिजनेस में 10-10 दिन पे जा रहा हूं काम देखने, बस इसका मतलब मैं तो रोज काम कर नहीं रहा हूं, तो जो उसमें प्रॉफिट होगा उसमें मुझे सबके बराबर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितना मैंने समय दिया है उसी समय के रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करो कोई 30 दिन काम, जैसे मान लो 3 पार्टनर है, 3 साझेदार हैं, तीनों ने बराबर बराबर पैसा लगा दिया, तीनों ने बराबर बराबर पैसा लगा दिया, ठीक है। 3 साझेदार हैं और तीनों ने बराबर बराबर पैसा लगा दिया, तो क्या तीनों साझेदारों को समान लाभ दिया जाएगा? नहीं। फिर यह देखा जाएगा कि आपने कितना, जैसे मान लो कोई 30 दिन काम किया, कोई 3 दिन काम किया, कोई 15 दिन काम किया, तो जो जिस हिसाब से जितने दिन काम किया उसको उस हिसाब से लाभ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो साझेदारी जो होती है वो प्रॉफिट और रुपीज और टाइम के रेशियो में चलती है। जैसे आपको जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? आर और टी के अनुपात में बांटा जाएगा। इसी को कहते हैं पूंजी। आर मतलब रुपीज, टी मतलब समय। आपका रुपीज और समय दोनों देखा जाएगा। यानी कि साझेदारी मतलब क्या हो गया? ओवरऑल साझेदारी मतलब क्या हो गया? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस या किसी व्यापार में या किसी व्यवसाय में या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, धनराशि इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, तो जो एक निश्चित समय बाद, चाहे वो 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे जितना भी, एक निश्चित समय बाद जो उस कंपनी में या जो उस व्यवसाय में या जो उस व्यापार में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को उनकी उस पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, पैसा लगाना से लेके प्रॉफिट बांटने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है साझेदारी। बात समझ में? साझेदारी क्या है? जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो उसी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, कैपिटल के रेशियो में बांटा जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है पार्टनरशिप। और जो लोग बीकॉम किए होंगे, जो लोग कॉमर्स से होंगे, वो पार्टनरशिप के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। बात समझ में? क्योंकि उनको तो ये टॉपिक पढ़ाया जाता होगा उसके अंतर्गत, तो वो और अच्छी आपको डेफिनेशन बता देंगे। लेकिन मैं कंपटीशन लेवल के हिसाब से, आपको काम चलाओ के हिसाब से इतना बता दिया जितना काफी सफिशिएंट है। आपको एक्स्ट्रा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। अब जो प्रॉफिट होता है वो किसके अनुपात में बांटा जाएगा? तो R इंटू टी के अनुपात में बांटा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, प्रॉफिट जो होगा वो R इंटू टी के अनुपात में बांटा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। कैसे? R इंटू टी के, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो होगा R इंटू टी के। R मतलब पैसा, T मतलब समय। अब सपोज करो, आपको मैंने क्या बताया? प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो, जैसे सपोज करो यहां पे देखो, जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं, A, B, C, ठीक है। इन्होंने अलग अलग पैसा लगाया है। सपोज करो इन्होंने लगाया R1, R2 और R3। सपोज करो इन्होंने इस तरह का पैसा लगाया है, ठीक है। अलग अलग पैसा लगाया, अलग अलग टाइम के लिए लगाया। सपोज करो T1, T2 और T3 अलग अलग टाइम के लिए लगाया। मतलब सपोज करो किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 20,000 लगाया, किसी ने 30,000 लगाया। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, अलग अलग समय के लिए लगाया। तो अब जो इनको प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा? जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट जो होगी वो आरटी के रेशियो में बटेगी। किसके रेशियो में? आरटी के। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा? R1T1 अनुपाते R2T2 अनुपाते R3T3। इसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर उन्होंने 3 अलग अलग अमाउंट लगाया
अलग अलग समय के लिए लगाया तो इस रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। ये उनके लाभ का अनुपात है, ABC के लाभ का अनुपात। अगर पैसा अलग समय अलग तो R1 गुणे टाइम, R1 गुणे T1, R2 गुणे T2 और R3 गुणे T3। बात समझ में आई? अब सपोज करिए कि अगर 3 साझेदार हैं, ABC, 3 साझेदार हैं और उन्होंने पैसा सपोज करो लगाया R1, R2 और R3, ऐसा उन्होंने पैसा लगा दिया। और एक और कहानी आपसे कह दिया कि जो उनका समय है, जो उनका टाइम है, वो सभी के लिए समान है। क्या है? सभी के लिए समान है। उनका समय जो है वो सभी के लिए क्या है? समान है। अगर उनका समय सभी के लिए समान हो जाता है तो अब जो उनके प्रॉफिट की रेशियो होगी, किसकी? उनके जो प्रॉफिट की रेशियो होगी मेरे भाई, वो क्या होगी? वो डायरेक्ट, अगर टाइम उनका समान हो गया है तो प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्ट उनके पैसे के अनुपात में बांट दिया जाएगा। ये बात मैंने अभी आपको पहले कुछ देर पहले समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर भैया समय समान है, क्या समान है? अगर समय समान है तो जो प्रॉफिट होगा वो उनके पैसे के रेशियो में ही बांट दिया जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? समझ में आ रहा? बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास है भाई। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी तो इतने सारे सवालों का पिटारा खुलने वाला है कि तुम्हें वास्तव में बहुत मजा आएगा। पार्टनरशिप ऐसा तुमने पढ़ा नहीं होगा कभी जीवन में। अब सपोज करो कि वही 3 व्यक्ति हैं, इस बार भी व्यक्ति नहीं है ना है ना, वही 3 व्यक्ति हैं और उन्होंने सपोज करो कि उनका जो समय का रेशियो दे रखा है T1, T2 और T3। ठीक है भाई, T3 उनके समय का रेशियो दे रखा है। और इस बार कहानी में ट्विस्ट लाके आपसे बोला है कि जो उनकी धनराशि है, जो उनका अमाउंट है वो समान है इस बार, यानी उनका पैसा समान है। अगर पैसा समान है तो अब उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए, बताइए उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे कि अब जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, अगर पैसा समान है गुरुजी, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो उनके समय के रेशियो के अनुपात में ही बांट दिया जाएगा। यानी इस कंडीशन में उनके प्रॉफिट की रेशियो T1, T2, T3 के अनुपात में बांट दी जाएगी। बात समझ में? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर इतनी सी कहानी आप समझ गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। समझ में आ रहा है? चलो, अब इतना समझ में आ गया तो चलते हैं सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार से सवाल है, देखो बहुत मजा आएगा आप सभी को। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको मेरी पूरी क्लासेस और पूरी मैथ्स के कंटेंट आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है भाई? चलो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। जो लोग ज्यादा पार्टनरशिप पहले से पढ़ चुके हैं वो तुरंत आंसर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने कभी पार्टनरशिप नहीं भी पढ़ी है वो भी अभी कुछ देर में आंसर करने लगेंगे और उन्हें भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है भाई? चलो देखो, ए और बी ने सवाल में दे रखा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेशित करके एक व्यापार शुरू किया। बी ने 90,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो व्यापार का कुल लाभ ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सा सवाल है। ठीक है भाई? यहां पे देखो, यहां से बी ने 9,000 का व्यापार लाभ प्राप्त किया। चलो देखो, ए है और बी है, उनके धनराशि का अमाउंट क्या दे रखा है? तो ये कहेंगे आप कितना है? 1,85,000 और 2,25,000, यही है। सवाल में कहा है कि बी ने 90,000 रुपया प्राप्त किया, निवेशित करके एक व्यापार शुरू किया, इतना प्राप्त किया, तो व्यापार में कुल लाभ। अब सुनो ध्यान से, इस सवाल की खास बात है कि समय के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। अगर समय के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब जो आपका समय रहा होगा वो क्या रहा होगा मेरे भाई? तो समान रहा होगा। आपका समय क्या रहा होगा? समान रहा होगा। समय एकदम समान था। बात समझ में आ रही है? समय एकदम क्या था? समान था। समय उनका एकदम समान था। अगर समय समान था तो बताओ, जब समय समान होता है तो प्रॉफिट का रेशियो मैंने आपको क्या बताया? R1 अनुपाते R2 का अनुपात बताया था आपको। R1 कितना है? तो 1,85,000 ये आपका R1 है, अनुपाते 2,25,000 ये आपका क्या है? R2 है। आपने R1 अनुपाते R2 लिख दिया। अब एक बात बताओ,
कुछ दिनों की बात है, यानी कि रेशियो पढ़े अभी तो आपको 2 या 3 दिन भी नहीं हुआ है ना। रेशियो तो अभी खत्म ही हुआ था एक चैप्टर। अगर रेशियो आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से तो जल्दी से बताइए कि रेशियो का नियम हमें बताता है कि अगर 3 संख्याएं हैं वो अगर दोनों में हैं तो वो कट जाएंगी। बताइए, रेशियो का नियम हमें यह बताता है कि नहीं बताता है? बिल्कुल बताता है। हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 × 15, 5 × 7 35, 37 बार में कट गया। हम इसको भी 5 से काट सकते हैं, 5 × 20, अब 5 × 5 = 25, 45 बार में कट गया। आपसे कहा है कि बी का रेशियो, बी का जो प्रॉफिट है यही है उनका लाभ। ये जो मैं पी लिखा हूं ये लाभ है ना। तो पी का जो लाभ है वो 9000 है। तो ये जो पी नहीं बी है ना, सॉरी ये वाला बी है, ये बी है और ये ए है। तो ये बी है, बी का लाभ 9000 है, यानी ये जो 45 का अनुपात है मेरे भाई ये 9000 है। 9000 यानी कै गुना हुआ? 45 दूनी के 90 होता है, यानी कि 200 गुना है। कै गुना है? 200 गुना है। ये 200 गुना है। आपसे पूछा है कुल लाभ। कुल लाभ तो इन दोनों को जोड़ने पे मिलता है। कुल लाभ तो इन दोनों को जोड़ने पर मिलता है, यानी कि 45 और 37 को जोड़ेंगे तो 52 30 82 आ जाएगा। तो कुल लाभ 82 गुणे 200 करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला 200 का अनुपात है तो ये भी 200 का अनुपात होना चाहिए। अब 82 में 200 का गुणा हुआ तो 164 आया और उसके बाद 2 0 और, यानी कुल लाभ 16,400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी वाला इज द करेक्ट आंसर है। बताओ, अच्छा सवाल है एकदम। ऐसे सवाल अब आप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? जल्दी बताओ। अभी तो पहला सवाल है इसलिए बहुत लॉन्ग में समझाया है, वरना सवाल देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको मैंने आपको पूरे रूल्स और रेगुलेशन से बताया, एकदम प्यार से समझाया, अच्छे से बताया कि कैसे क्या है और क्या नहीं है। अब इसी सवाल को एक बार आपने लगा लिया, अब आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को। क्या समझ चुके हैं? 3 ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। वो तीनों कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर पैसा समान हुआ तो धनराशि के पैसा मतलब अगर धनराशि समान हुआ तो टाइम के रेशियो में लाभ दिया जाएगा। अगर टाइम समान हुआ, समय समान हुआ तो धनराशि के अनुपात में लाभ दिया जाएगा। और अगर टाइम और धनराशि दोनों अलग अलग हुए तो धनराशि गुणे टाइम, धनराशि गुणे टाइम, धनराशि गुणे टाइम के अनुपात में लाभ दिया जाएगा। बस यही 3 कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। क्या? पैसा अलग, समय समान तो पैसे के अनुपात में, समय अलग, पैसा समान तो समय के अनुपात में, पैसा अलग, समय अलग तो पैसा गुणे समय के अनुपात में। बस ये 3 बातें, अगर ये 3 बातें आपने पार्टनरशिप में रख लिया तो समझ लो आपको पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आ गई है। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे देखो, आगे देखो। अब इसी सवाल को और प्यार से बताता हूं। देखो देखो भाई, आपको पता है कि समय के बारे में कुछ नहीं कहा है, मतलब समय समान है। और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि अगर सर जी समय समान है तो केवल पैसा के अनुपात में लाभ बांट देना है। इस हिसाब से जो बी का लाभ होगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसल, यानी जो इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया वो 185 और 225 ही होगा। यानी ये बी का लाभ होगा और ये ए का लाभ होगा। 225 का मान दे रखा है कितना? 90,000 रुपया। यानी कै गुना होता है? तो 4 गुना होता है। 9,000 रुपया, सॉरी 4 गुना होता है। तो इन दोनों को जोड़ के कुल लाभ पूछा था। जोड़ दो, ये 200 और 200 400, 410 हो गया। 410 गुणे 4 कर दो। अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा। 4 गुना है, 4 गुना नहीं 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना। तो ये 2 0 2 0, 4 1 4, 4 4 64, आंसर आ गया एकदम आसानी से। समझ में आ रहे हो? बस वैसे ही हमने कर लिया आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे है।
एकदम प्यार से समझा रहा हूं, बहुत मजा आएगा भाई। क्लास सीखो YouTube पे रोज शाम को 7 बजे मैथ्स बाय शुभम सिंह स्टडी 91 के YouTube चैनल पर क्लास आती है, सभी को इन्फॉर्म करो। पूरी मैथ्स आपको यहां पे पढ़ाई जाएगी और पढ़ाई जा रही है। ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 और 2400 रुपए का निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद 720 रुपए की हानि होती है। भैया सवाल में इस बार हो गया है हानि। जब लाभ आप उसी रेशियो में बांटोगे तो हानि होगी, तो हानि को भी उसी रेशियो में बांटना होगा। बात समझ में? कहानी तो यही हमसे कहती है कि अगर लाभ को आप अपने फायदे के हिसाब से ले रहे हो तो हानि को भी तो आपको उसी हाथ फायदे या नुकसान के बेस पे लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। देखो ध्यान से। ए और बी को समझो। लाभ कमा लिया बड़े फायदे से और हानि हुआ तो पिछवाड़ा दिखा रहे हो भाई, गलत बात है। यहां में देखो इसने 3000 लगाया, इसने 2400 लगाया, निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद 720 रुपए का लाभ हानि हुआ। एक वर्ष इनका समान है, मतलब टाइम समान हो गया। एक वर्ष टाइम समान है। 720 की हानि हुई, कुल हानि। एक वर्ष बाद 720 की कुल हानि हुई। बी को कितनी हानि हुई? हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है, ऐसा लिखा भी है। तो निवेश उनका कितना है? इसका 3000 है और इसका 2400 है। इसी के अनुपात में लाभ या हानि को बांटी जाएगी, मतलब यही उनके लॉस का रेशियो भी हो जाएगा। 20 से 20, 6 पचे 6 चौको, कुल मिला के बताओ 5 4 9 का रेशियो 720 कै गुना 80 गुना। आपसे पूछा है बी को कितने की हानि हुई, गुड़े में 80, 8 चौको 32, 320 रुपए की हानि बी को हुई है। ऑप्शन नंबर बी वाला इज द राइट आंसर। बताओ बन गया? चलिए बताओ, आसान सवाल था एकदम, कुछ नहीं दे रखा है भाई। हानि भी उसी रेशियो में बांटी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, देखो देखो देखो। ए ने 50,000 रुपए की पूंजी निवेशित करके एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है ना भाई? 3 माह बाद बी 70,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करो वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो देखो, ए है और बी है। यहां से क्या कहानी का है कि इसने व्यापार शुरू किया, ए ने 3 महीने बाद बी ने इतना रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। सवाल यह है ज्ञात करें वर्ष के अंत में, यानी ये सवाल आपके लिए क्या बन गया? समय समान का बन गया। कितना? समय समान का बन गया भाई, ठीक है। अब बताओ इन्होंने कितना लगाया? 50,000 रुपया, और इन्होंने कितना लगाया? इन्होंने कितना लगाया? 70,000 रुपया। ये बी वाला, इन्होंने 70,000 रुपया लगाया, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट सुनो। कहानी में 1 साल की बात है। कितने की बात है? 1 साल की बात है। 50,000 रुपया लगाकर उन्होंने व्यापार शुरू किया। किसने? ए ने। ए बेचारा स्टार्टिंग में आया, सबसे पहले दिन उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया और व्यापार को शुरू कर दिया, ठीक है। बी जो आए हैं वो 3 महीने के बाद आए हैं, मतलब जब 3 महीना पैसा चल चुका था फिर बी की एंट्री हो गई। यानी बी आया तो है लेकिन 3 माह के बाद आया है। तो 3 माह बाद बी आया है, ठीक है भाई। 3 माह बाद कौन आया है? बी आया है। और अच्छा 70,000 रुपया बी ने लगाया 3 महीने के बाद। वर्ष के अंत में प्रॉफिट गिना जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ए ने अगर स्टार्टिंग में पैसा लगा दिया था, और वर्ष के अंत में अगर प्रॉफिट लिया जाएगा, जैसे मान लो आज के दिन अगर उसने पैसा लगा दिया और आज के ठीक 1 साल बाद अगर उसका प्रॉफिट गिना जाएगा तो जो उसका पैसा होगा वो सीधे सीधे 1 साल के लिए काउंट किया जाएगा। यानी 50,000 रुपया इसने 12 महीने के लिए लगाया, और ये जो आए थे 70,000 रुपया ये 3 माह बाद लगाए थे, यानी कि 3 माह तो बीत चुका था। अब 1 साल में होते हैं 12 महीना, जिसमें से 3 महीना बीत चुका था, तब बी की एंट्री हुई। यानी बी का पैसा कितने दिनों तक व्यापार में लगा रहा होगा? जरा दिमाग लगाओ और बताओ।
पूरे साल में होते हैं 12 महीने, 3 महीने जब बीत गया तब बी की एंट्री हुई, यानी कि बी ने ओवरऑल कितना महीने तक व्यापार में साझेदारी किया था। तो ए ने 1 से लेकर 12 महीने तक लगातार पैसा इन्वेस्ट किया, बी जो है 3 महीने के बाद आया और पूरे साल भर के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन साल में बचे थे केवल 9 महीने, क्योंकि 3 महीना तो बीत चुका था, यानी बी का जो पैसा था वो 9 महीने लगा था। अब समझ में आया, बी का पैसा साल भर के अलावा 9 महीने के लिए लगा था। ये आर गुड़े टाइम हो गया इनका। अब देखो 3 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 4 बार, रेशियो में जो कटता है उसको काट देते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो की कहानी खत्म। 20 चौक को 5 चौक को 20 और 7 तरीके 21। ये इनका लाभ का रेशियो आ गया, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कह रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ? 20:21 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। देखो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन एक ऑप्शन दे रखा है, नन ऑफ दीज इट इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज ही इसका सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल, बहुत आराम से लगाओ, प्यार से लगाओ, अच्छे से लगाओ। ABC नाम के 3 इन्वेस्टर थे। ABC नाम के 3 इन्वेस्टर थे। अब ए ने 15,000 रुपया 8 महीने के लिए लगाया। तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट जो होती है वो RT के रेशियो में चलती है, R इंटू टी, धनराशि गुणे टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया क्लास जब शुरू हुई तो R कितना है 15,000 और ये 8, यानी कि जो इसका पैसा होगा वो 15,000 गुणे 8 महीना। ठीक है भाई, B ने 12,000 9 महीने के लिए, तो जो इसका पैसा होगा वो होगा 12,000 गुणे में 9 महीना, और जो C का होगा वो 8,000 पूरे वर्ष के लिए। अब पूरे वर्ष में होते हैं 10 महीना, तो यानी C का पैसा 8,000 रुपया पूरे साल में कितने महीने? 10 महीने, तो 10 महीने के लिए लगा रहा होगा, है कि नहीं? बताओ, समझ में आ रहा है? पूरे साल में 10 नहीं 12 महीने होते हैं। कम से कम आप तो सही बोलो, मेरा क्या है, मेरे को नहीं आता। देखो 3 जीरो इसकी कहानी खत्म, 3 जीरो इसकी कहानी खत्म, और 3 जीरो इसकी कहानी खत्म। जो कॉमन है उसको हमने उड़ा दिया, जो कॉमन था उसको हमने क्या किया? उड़ा दिया। 4 से काट दो, 4 दूनी के 8, 4 से काट दो 4 तिहाई 12, 4 से काट दो 4 दूनी के 8, कट गया। और देखो कुछ कट रहा है, 3 से कट रहे हैं सारे, 3 से ये कट गया, 3 से 4 बार में ये कट गया, और 3 से 5 बार में ये कट गया। 5 दूनी के 10 अनुपाते यहां बचा 9 अनुपाते 4 दूनी के 8, ये बचा। आपसे क्या पूछा है? यदि साल में 10,800 का लाभ हुआ, मतलब कुल लाभ दे रखा है, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कितना आया? 10:9:8। बताओ ये टोटल कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट तो 10 9 19 8 27, 27 का रेशियो दे रखा है कितना? 10,800। यहां पे देखो, ये जो टोटल का आपने निकाला है, यहां से देखो, ये जो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है, ये 27 का अनुपात और इसी का अनुपात 10,800 दे रखा है। तो क्या गुना है? 27 चौक को 400 गुना हुआ, 27 चौक को 108 होता है, तो 400 गुना हुआ। आपसे पूछा है ए और सी के लाभ का अंतर। ए और सी इनके प्रॉफिट का अंतर बताना है। 10 और 8 का अंतर आता है 2 का रेशियो, 1 का रेशियो 400, तो गुणे में 400 कर देंगे, यानी उत्तर कितना आ गया? 800 रुपया इनका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? जल्दी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो।
फिर से देखो बता रहा हूं, आर और टी के अनुपात में पैसा बांटा जाएगा, समय और धनराशि का गुणा किया जाएगा। धनराशि 15,000 8 महीना, धनराशि 12,000 9 महीना, धनराशि 8,000 पूरे वर्ष यानी 12 महीना। हमने सबका गुणा किया, रेशियो बना 10 9 और 8 का। हमने इसका टोटल निकाला, 10 9 और 8 को जोड़ा तो 27 का रेशियो 10,800 यानी 400 गुना हुआ। आपसे इसका डिफरेंस पूछा था, 8 और 10 का डिफरेंस आया 2 का रेशियो, 1 का रेशियो 400 तो 2 का रेशियो 800। बहुत ही शानदार सा सवाल और अच्छा सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो, लगाओ इस सवाल को, जल्दी से लगाओ, एकदम उसी पैटर्न का सवाल है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको बट शानदार सा सवाल है, लगाओ जल्दी से। देखो भाई देखो क्या दे रखा है, एमपीक्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एमपीक्यू 3 नाम है बड़े शानदार से। एम ने 6 महीने के लिए 6500 रुपए का निवेश किया, पी ने 5 महीने के लिए 8400 रुपए का निवेश किया और क्यू ने 10,000 का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% मिला। यदि कुल लाभ 7400 है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, क्यू का हिस्सा आपसे पूछा है, कुल लाभ भी दिया है और कुछ 5% किसी को दिया भी जा रहा है, सब कुछ दे रखा है सवाल में। देखो यहां से सीखो और देखो, एम था, पी था और क्यू था। एम ने 6 महीने के लिए 6500, तो अब देखो 6500 का 2 0 इसमें है, 8400 का 2 0 इसमें है और 10,000 का 2 0 इसमें, 2 0 हमने तीनों का काट दिया। तो ये 65 रुपया का महीना 6 महीना और इसने 8400 रुपया का महीना 5 महीना। तो 8400 गुणे में 8400 कहां से, 100 को तो उड़ा दिया ना, तो 84 गुणे में 5 और इसका 10,000 था तो 2 0 कट गया यानी 100 गुणे में कै महीना, 3 महीने के लिए, तो गुणे में 3। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया जो हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिखा, धनराशि और टाइम का गुणा करके। अगर देखो हम 6500 लिखते, 8400 लिखते, 10,000 लिखते तो 2 0 2 0 2 0 सबका कट जाता, बस हमने इसीलिए ऐसा कर दिया। देखो 5 से काट दो, 5 से ये 13 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से काट दो, ये 3 बार में, ये 42 बार में और ये 10 बार में। ठीक है, 13 तिया 39 अनुपाते 42 अनुपाते 10 तिरिका 30। ठीक है, अभी भी कट रहा है, 3 से कट रहा है तो काट दो, 3 से काट दो तो 13 अनुपाते कितना है, 14 अनुपाते 10। ये इनका फाइनल रेशियो बना, 13 14 10, 3 से काट दिया सबको। ठीक है भाई, कह रहा है कि निवेश किया, यहां तक कहानी हो गई, हमने लाभांश निकाल लिया। लाभ व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% दिया जाता है, यानी सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 5% एम को दे दिया गया। चलो देखो यहां से बताओ टोटल प्रॉफिट हुआ कितने का है, टोटल प्रॉफिट हुआ कितने का है ये बताइए। तो टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 7400। अब एम को मिला 5%, एम को मिला 5%, 5% तो 7400 का 5% कितना आएगा, 1/20 होता है। 5% का मतलब 1/20, 20 से भाग करो तो 37 दूनी 74 यानी 370 रुपया। 7400 का 20% निकाल लिया तो 370 रुपया आया। 7400 का 20% निकाला, 7400 का 5% निकाला तो 370 रुपया आया। ठीक है, ये आपको प्रतिशत में मैंने सिखाया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे ये अब आगे क्या कहा, क्यू का हिस्सा बताओ, है ना भाई। अब जो देखो पहले 5% दे दिया गया एम को, अब जो प्रॉफिट बची है वो इसी रेशियो में बांट दी जाएगी। जो वहां पे रेशियो आई है उनके लाभांश का, इसी रेशियो में उसके प्रॉफिट को बांटा जाएगा। यानी कि अब कितना बचा है, ये जो 5% एम को दिया गया है ये कुल लाभ में से दिया गया है, यानी कि शेष लाभ बताओ आप। ठीक है भाई, शेष लाभ
शेष लाभ कितना बचा है पहले ये बताओ। तो देखो इसमें से हम 370 को घटा देंगे तो 0 3 और यहां बचा 3 में से 0 और 7 70 कितना 7030 रुपया अभी भी बचा हुआ है। क्या हमने किया 74 में से 7400 में से पहले 5% हमने दे दिया एम को, तो हमारे पास अभी भी 7030 रुपया बटा है। अब ये जो 7030 रुपया बचा है मेरे भाई, इसको इसी रेशियो में बांटना है, ठीक है ना। तो जरा जोड़ के देखो कि टोटल रेशियो कितनी हो रही है, 10 14 24 24 और 13 37, तो 37 हो रही है। कितनी हो रही है 37 हो रही है। और 37 का रेशियो हमने इसको टोटल किया, ठीक है, 37 का रेशियो 7030 रुपया। ये इसको सीधे सीधे काटेगा 37 कितना बार में काट रहा है देखो ध्यान से, देखो ध्यान से 37 एकम 37 37 एकम 37 33 बचा 333 यानी 9 बार में 190 बार में काट दिया। एक का रेशियो 190 आ गया। आपसे किसका मान पूछा है, आपसे पूछा है Q का मान, Q मतलब एम पी क्यू, ये 10 का मान पूछा है, यानी कि आपसे Q का मान पूछा है। Q का रेशियो 10 के रेशियो में, इसी में एक और जीरो लग जाएगा यानी 1900 रुपया आएगा इसका मान। ए वाला इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है ना। बहुत शानदार सा सवाल, जल्दी बताओ, एकदम प्यारा सा सवाल है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कितना प्यारा सवाल है ना। कितने नंबर देते हो इसको 100 में से देखो फिर से समझा दे रहा हूं। एमपीक्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, इसने लगाया 6500 रुपया 6 माह के लिए तो 6500 गुड़े 6, इसने लगाया 8400 रुपया 5 माह के लिए तो 8400 गुड़े 5, और इसने लगाया 3 माह के लिए 10,000 रुपया तो 10,000 गुड़े में 3। जब इसने लाभांश को आप सॉल्व करोगे तो 13 14 10 का रेशियो आएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन, ये जो आपने निकाला है, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो निकाला है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो में बांटने से पहले एक कहानी में हल्की सी ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट भैया, जो एम है ना वो व्यापार को संभाल रहा है पूरी तरह से, तो कंडीशन ये बनाई गई कि जो पहले प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 5% कहा जाएगा तुम रख लो, क्योंकि तुम व्यापार को क्या कर रहे हो, संभाल रहे हो। अब एम को 5% दे दिया गया, यानी एम को कुल लाभ 7400 है, 7400 में से 5% एम को दिया गया, तो 7400 का 5% निकालेंगे, 7400 का 5% 370 आता है, यानी कि एम को मिलेगा 370 रुपया। सबसे पहले 7400 में से 370 रुपया एम के पॉकेट में डाल दिया जाएगा इस तरह से। अब एम 370 लेके अलग हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि जो शेष लाभ बचा, तो शेष लाभ कितना बचा पहले ये देख लेते हैं। तो 7400 में से 370 को हमने निकाल दिया, तो हमारे पास 7030 रुपया अभी भी बच गया है। इस शेष लाभ को जो उन्होंने पूंजी लगाई है उसी के रेशियो में बांटा जाएगा। उन्होंने पूंजी जो लगाई है उनके लाभ का जो रेशियो बना है वो 13 14 10 का रेशियो बना है, 13 14 10 का रेशियो बना है। तो 13 14 10 को टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल आता है 37। 13 14 और 10 को जोड़ेंगे तो 37। 37 के रेशियो बराबर 7030, तो एक का रेशियो ये उसको 19 बार में काट देगा, 190 आ गया। आपसे पूछा है क्यू का मान, क्यू का मान जो है 10 का रेशियो है, तो 10 का रेशियो बराबर 1900 रुपया, ये इसका आंसर बन जाएगा। पहला वाला इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं सभी को? सभी को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है देखो ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है। आपसे कहा है कि एबीसी ने एक व्यापार में 4700 रुपए की पूंजी निवेशित की, ठीक है। ए ने बी से 7000 अधिक तथा बी ने सी से 5000 अधिक निवेशित किया। ऐसी ऐसी बात है। ज्ञात करें 4700 के कुल लाभ में से सी का हिस्सा क्या है। अरे बहुत आसान है, देखो समयों में सब समान है। देखो ध्यान से, ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि कुल लाभ में से, यहां देखो एक व्यापार में कुल लाभ 47,000, कुल लाभ 47, कुल मतलब ये उसकी कुल पूंजी है, 47,000 रुपए की क्या है कुल पूंजी है, सॉरी, ठीक है। ए ने बी से 6000 अधिक और बी ने सी से 5000 अधिक लगाया, ठीक है भाई। तो देखो सपोज करो सी ने लगाया x रुपया, तो इसने इससे 5000 अधिक यानी x प्लस 5000 लगाया होगा, और इसने इससे 7000 अधिक यानी कि x प्लस 5000 में 7000 जोड़ दिया यानी 12000 लगाया होगा, ठीक है भाई। कितना लगाया होगा? 12000 लगाया होगा।
टोटल अमाउंट बताओ, तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3x प्लस में 12 और 5 मिला के 17,000। और टोटल अमाउंट दे रखा है 47,000। 17,000 इधर चला जाएगा, 3x बराबर 30,000 यानी कि x बराबर 10,000 रुपया। x बराबर कितना 10,000 रुपया आ गया। यानी कि अब तीनों का लाभ क्या हो जाएगा, a अनुपाते b अनुपाते c। डायरेक्ट आप लिखो, देखो इसने लगाया 10,000, इसने इससे 5,000 ज्यादा, x प्लस 5,000 मतलब इसने लगाया 15,000, इसने लगाया 15,000, ठीक है। और इसने इससे 7,000 ज्यादा यानी इसने लगाया 22,000, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे तो 47 आएगा। 22 और 15 37, 37 10 47। अब देखो 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, तो 22 15 10 का अनुपात बना। कितना 22 15 10 का अनुपात। तो टोटल करो 22 15 37 10 47 यानी टोटल 47 का रेशियो। 47 का रेशियो दिया, 4700 का कुल लाभ हुआ है यानी कै गुना है 100 गुना है। आपसे क्या पूछा है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा माने कितना 10। 10 में 100 गुना करोगे तो 1,000 रुपया आ जाएगा यानी सी का लाभ कितना बन जाएगा 1,000 रुपया। बहुत इजी सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। बस सवाल आपको बनाना है, पैटर्न आपको समझना है। अगला सवाल देखो, यह अच्छा सवाल है, देखिए इसको लगाते हैं। क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो सवाल को। एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया और 5-6 या आप देखो 5-6-8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेशित की। ये उनकी पूंजी है, मतलब ये उनका पैसा है। ए बी सी, ठीक है। उनके धनराशि का अमाउंट दे रखा है 5, 6 और 8। ये सवाल में कहा है आपसे, ठीक है भाई। अब बताओ, यदि उन्होंने 5 3 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, मतलब ये उनका क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो दे रखा है 5 3 12 ये दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किसके अनुपात में लगाई थी। जो पूंजी अवधि थी वो किसके अनुपात में लगाई थी। पूंजी अवधि का मतलब समय का रेशियो आपसे पूछ दिया है कि समय का रेशियो क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अभी कुछ देर पहले जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो आपको बताया था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT, मतलब जो लाभ होता है वो धनराशि गुणे समय के अनुपात में वितरित किया जाता है। अब यहां से बताओ, अगर आपको यहां से T का रेशियो चाहिए तो आप क्या कहोगे, ये R नीचे आ जाएगा यानी P बटे में R बन जाएगा, यही इसका अनुपात बनेगा। मतलब T जो होगा वो P बटे R के रेशियो में होगा। किस अनुपात में होगा, T जो होगा वो P बटे R के रेशियो में होगा। अब P बटे R करो, P कितना है 5 और R कितना है 5, ये हो गया पहला वाला। दूसरा P कितना है 3, R कितना है 6 तो 3 बटे 6। तीसरा हो गया ये 12 और ये 8, 12 बटे 8 के रेशियो में, है ना, यही है ना। चलो अब 3 से काट दो तो ये 5 से तो 5 कट गया यानी आया 1, ये 3 से काट दिया 2 बार में और 4 से काटा तो 3 और 2, यानी कि फाइनली T का रेशियो क्या बना 1 अनुपाते 1 बटे 2 अनुपाते 3 बटे 2, ये बन गया है ना भाई। ये इनका रेशियो बन गया 1 अनुपाते 1 बटे 2 अनुपाते 3 बटे 2, ठीक है भाई। अब यहां से जब आप टोटल ओवरऑल T का रेशियो निकालोगे तो बताओ, ये तो 2 है ना, अभी रेशियो सिखाया आपको फ्रैक्शनल रेशियो कैसे निकालते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अनुपाते, यहां 2 से 2 कट गया तो 1 अनुपाते, यहां 2 से 2 कट गया तो 3 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 3 का रेशियो बन गया। देखो ऑप्शन में है 2 अनुपाते 1 अनुपाते 3 का रेशियो, ऑप्शन नंबर ए वाला। एकदम आसान सा सवाल है भाई। इस तरह के पैटर्न के भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं और अक्सर बनते हुए देखा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, X ने 25,000 रुपए की पूंजी निवेशित करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद Y 20,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करो वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। अरे ऐसा सवाल तो अभी किया था, X और Y है, इसने 25,000 रुपए लगाया, 25,000 रुपया लगाया और कहानी क्या है, इसने व्यापार शुरू किया, मतलब ये लास्ट तक रहेगा। वर्ष के अंत में आपसे पूछा है, मतलब इस 25,000 रुपये को 12 महीने तक ही चलाएगा और इन्होंने 20,000 रुपये लगाया, लेकिन जब 4 महीना बीत गया था तब आए,
है ना। क्या कह रहा है सवाल में कि 4 महीने बाद आए थे तो 20,000 रुपया। साल में होते हैं पूरे 12 महीने, 12 महीने में से जब 4 महीना बीत गया यानी इसका पैसा क्या महीना चलेगा, 8 महीना चलेगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। 3 0 से 3 0 खत्म, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से 3 बार, 5 3 15 और ये 8, 15:8 के अनुपात में उनकी लाभ होगी। 15:8 देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला, 15:8 के अनुपात में उनका लाभ होगा। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। चलो ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब इसके सवाल की कैटेगरी मान सकते हैं, बहुत ही शानदार सा सवाल है ये। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। ए ने एक व्यापार शुरू किया और 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की। अच्छा, ए ने व्यापार शुरू किया और 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की। कुछ समय बाद बी 36,000 रुपए के व्यापार में शामिल हो गया। देखो ये ए है और ये बी है। ए ने कितना लगाया है, 21,000 रुपए, और इसने कितना लगाया, 36,000 रुपए। ठीक है, इन्होंने लगाया 21,000 रुपए और इन्होंने लगाया 36,000 रुपए। ये कहानी है। ठीक है, अब ये क्या है, व्यापार शुरुआत किया है, शुरुआत किया है, वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, मतलब इसका पैसा 12 महीने चलेगा। ठीक है भाई, इसका पैसा 12 महीने चलेगा। अब ये क्या है कि कुछ समय बाद बी ने 36,000 रुपए लगाया है। कुछ समय बाद, अगर हम आपसे कुछ समय बाद की बात करें, यहां पे समझिए, यहां पे समझिए, कुछ समय बाद बी ने आया था व्यापार में, पता नहीं कितने समय के बाद आया था, लेकिन यहां पे हम समय कौन सा लिखते हैं, जितने महीने के लिए आप व्यापार में हैं। आप कितने महीने बाद आया हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका पैसा बिजनेस में कितने महीना है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका पैसा बिजनेस में कितने माह तक है या कितने समय के लिए। आप कितने महीने बाद आए, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? तो बी कुछ माह बाद आया, पता नहीं कितने माह बाद आया, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसका पैसा टी मंथ तक था। मतलब वो जब व्यापार में आया तो साल पूरा होने में टी महीना बचा था, तो माना हमने कि बी टी मंथ, सपोज करो हमने क्या माना, यहां पे समझिए, यहां पे समझिए, हमने माना कि बी, अब यहां से टी को हम क्या मान रहे हैं, सुनो ध्यान से, लिखना थोड़ा सा समझते हो ना बातों को, समझो, समझ लो, बस समझ लो, लिखना जरूरी नहीं होता। सुनो, बी मान लो पैसा टी महीने के लिए लगाया। सपोज करो कि बी जो है, सपोज करो बी जब आया तो 3 महीना बीत चुका था, तो पूरे साल में बी का पैसा कितना महीना चलेगा, तो पूरे साल में होते 12 महीना, 3 महीना बीत चुका है, यानी कि बी का पैसा और 9 महीना चलेगा। यही कहानी है, यही तो बात है ना कि पूरे साल में होते हैं 12 महीना। कितने होते हैं, 12 महीना, जिसमें से अगर सपोज करो, अगर मान लो कि बी 3 महीने, जो कुछ समय यहां लिखा है, मान लो कि बी 3 महीने बाद आया था, इसका मतलब उसका पैसा और 9 महीना चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वही मान लेते हैं कि बी का पैसा मान लो टी महीने तक चला होगा। टी महीने बाद आया नहीं है, टी महीने तक चला है, टी महीने तक चला है, हमने ऐसे मान लिया। और कितने महीने बाद आया होगा, अगर मान लो 9 महीना चला है तो 12 में से टी घटा दो, 12 में से 9 घटा दो, 3 महीने बाद आया होगा। तो जो टी का मान आएगा उसी में से 12 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने महीने बाद आया था। ठीक है, अब देखो ये इनके प्रॉफिट है, तीनों से तीनों कट गए। ठीक है ना भाई, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 9 36, 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 7 बार, 7 3 के 21 अनुपाते में 3t, और 3 से भी कट गया ना, 3 से 3 कट गया, यानी 7 अनुपाते टी। आपसे क्या कह रहा है यहां पे देखो, यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुए, मतलब दोनों का लाभ ही बराबर है, इसका मतलब टी बराबर ही 7 महीने हो गया। दोनों का लाभ क्या है, बराबर है, यानी कि ये जो आपने प्रॉफिट का रेशियो निकाला है, ये जो आपने प्रॉफिट का रेशियो निकाला 7 और टी का अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब टी बराबर 7 मंथ, कितना आया, टी बराबर 7 मंथ आ गया। इसका मतलब टी जो है 7 महीने तक व्यापार में बना रहा, टी का पैसा 7 महीने तक व्यापार में लगा रहा। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है सवाल में, कितने समय बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। अगर 7 महीने तक पैसा व्यापार में था तो कितने महीने बाद आया होगा, कितने महीने बाद आया होगा कि 12 महीने से 7 महीना व्यापार में था। इसका मतलब 5 महीने बाद आया होगा कि नहीं आया होगा। यानी इस सवाल का आंसर चाहिए तो 12 में से आपको टी घटाना पड़ेगा, यानी 12 - 7 करना पड़ेगा, यानी 5 मंथ बाद बी आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 मंथ बाद बी आया था।
देखो फिर से बता रहा हूं, समझो ध्यान से, सवाल की कंडीशन जैसे जैसे कही है वैसे वैसे सवाल इंप्लीमेंट होता है। 21,000 रुपया लगाया इन्होंने, पूंजी व्यापार शुरू किया, इसका मतलब इनका पैसा पूरा 12 महीना चलेगा। बी ने 36,000 रुपया लगाया लेकिन कुछ महीने बाद आया है, तो मान लो कि बी, मान लो कुछ महीने बाद आया है ना, तो मान लो बी ने टी मंथ तक व्यापार में रहा। हमें टी कौन लिखना होता है, जितने महीने के लिए पैसा लगा है हमें वो टी लिखना होता है, ठीक है ना। तो मान लो हमें यहां पे कौन सा समय लिखना होता है, जितने महीने के लिए पैसा व्यापार में लगा रहा, ठीक है। तो आपने 36,000 गुणे टी मंथ, इसका मतलब बी का पैसा टी मंथ तक लगा रहा व्यापार में। हमने जब इसको सॉल्व किया इस तरह से काट पीट के, तो टी का मान आ गया, चूंकि प्रॉफिट का रेशियो बना 7:टी, ठीक है, पूरा कट गया, 7:टी बचा। आगे आपसे कहा है कि प्रत्येक का समान लाभ प्राप्त हुआ, मतलब दोनों का ये जो लाभ है ये आपस में बराबर है, तो टी का मान 7 आ गया, मतलब 7 महीने तक बी व्यापार में पैसा लगाता रहा। इसका मतलब कई महीना बाद आया रहा होगा, तो पूरे साल में होते हैं 12 महीना, 7 महीने तक पैसा लगाया है, इसका मतलब जब 5 महीना बीत गया होगा तब आया रहा होगा, तो इस सवाल का आंसर 5 महीना हो जाएगा। ऐसा ही सवाल ये भी है, लगाओ जल्दी से, सेम टू सेम सवाल है, लगाइए जल्दी से, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव है वो भी डिजिट्स का। जल्दी लगाओ, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए आंसर सब लोग। देखो ए ने एक व्यापार की शुरुआत किया और 45,000 रुपए की पूंजी निवेशित की, मतलब यहां से समझो, ए जो है 45,000 रुपए की पूंजी निवेशित किया है, और बी जो है, यहां पर देखो, बी ने अब कुछ समय बाद बी आया, उन्होंने 30,000 रुपए लगाया, मतलब बी ने 30,000 रुपए लगाया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहा होगा पिछले सवाल में कि सर 12 माइनस टी भी मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते थे, तो टी का उत्तर डायरेक्ट वही हो जाएगा। 12 माइनस टी भी मानोगे तो टी का उत्तर डायरेक्ट वही हो जाएगा। अब समझो, तो इसका पैसा, इन्होंने व्यापार शुरू किया, मतलब इसका पैसा 12 महीने चला, और ये कुछ महीने बाद आया, पता नहीं कितने महीने बाद आया, मान लो इसका पैसा टी महीना चला होगा, तो टी महीने तक इनका पैसा चला। ये 3 0 से 3 0 खत्म, 15 तिया 45, 15 दूनी के, यानी कि 2 छक्का 12, 3 दूनी के 6:टी बना। कितना बना? 6:टी बना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के रेशियो में लाभ प्राप्त हुआ, यही तो है उनका प्रॉफिट, यही तो है उनका प्रॉफिट। इसका मतलब ए बटे बी को अगर आप देखें तो उनका प्रॉफिट का रेशियो 6:टी है, जो कि 2:1 है। यहां पे सवाल में दिया 2:1 के अनुपात में, 2 ने काट दिया 3 बार में, यानी टी का मान कितना आ गया, टी का मान कितना आ गया, 3 मंथ, यानी उसका पैसा 3 महीने तक व्यापार में बना रहा। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं। देखो ध्यान से, क्या दे रखा है सवाल में, पूरा ध्यान से समझो। 45,000 रुपए इसने लगाया, इसने व्यापार की शुरुआत किया है ना, इसका मतलब इसका पैसा 12 महीने चला। इसने 30,000 रुपए लगाया, लेकिन कुछ महीने बाद व्यापार में शामिल हो, मान लो इसका पैसा टी महीने तक चला, ठीक है। अब यहां से देखो, तो 45,000 गुणे 12, और 45,000 मतलब 15 से काट दिया 2 बार, 15 से काट दिया 3 बार, और 2 से काट दिया इसको 6 बार में। गड़बड़ हो गया, 3 था ना, तो 6 × 18 होगा ना रेशियो में। अरे यार यहां पे गड़बड़ी कर दिया ना तुमने, 18 बनेगा, सॉरी। यहां से देखो 18:टी बनेगा ना भाई, 2 ने काटा 12 को 6 बार में, तो 6 × 18, कैलकुलेशन मिस्टेक है। यानी यहां से देखो 18, यहां से देखो 18:टी का प्रॉफिट हुआ, 18:टी का प्रॉफिट हुआ, यानी ए बटे बी का प्रॉफिट देखोगे तो 18/टी आया, और ए और बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2:1, यानी इसी का मान 2:1 दे रखा है। 2 ने काट दिया 9 बार, यानी कि टी का मान आ गया 9 मंथ। 9 मंथ क्या है, 9 मंथ तक बी का पैसा लगा रहा, ये वो है। टी ने आपने टी को क्या माना है, कितने महीने तक बी का पैसा लगा रहा, मतलब 9 मंथ क्या आया, जितने महीने बी का पैसा लगा रहा, तो बी का पैसा 9 महीने लगा रहा, साल में होते हैं 12 महीना। आपसे क्या पूछा है, बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, आपसे ये पूछा है। तो 9 महीने तक वो पैसा ही लगाया, और साल में होते हैं 12 महीना, तो इसका मतलब 12 - टी मंथ बाद व्यापार में आया था, यानी कि 12 - 9, यानी कि 3 मंथ के बाद। कितना मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद बी आया। 3 मंथ्स के बाद क्या हुआ, बी आया व्यापार में। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 3 मंथ।
बताओ समझ में आ रहा सभी को? जल्दी बताओ। तो आज देखो साझेदारी जो होता है ना बहुत आसान होता है, लेकिन सवालों की कंडीशन अलग अलग होती है। कॉन्सेप्ट एक ही है, ये एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप कहेंगे तो एक एप्लीकेशन है, उसी के टाइप में यूज होता है, खाली रेशियो इसमें पढ़ते हैं, लेकिन ये काफी कॉन्सेप्चुअल है। जिसको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर सवाल में चाहे जितना घुमा ले आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। हां बड़े बड़े सवाल बनते हैं, इन तरह के सवाल बनते हैं। देखो क्या है सवाल में यार, एक लाइन की कैलकुलेशन है, लगा लिया, इसका मान 2, इसका मान 2, तो इसका मान कितना, बस यही तो करना है। 2:1 का रेशियो, यहां से टी का मान आ गया 9, ठीक है, टी का मान आ गया 9, 2 से इसको काट दिया, 9 आ गया टी का मान, ठीक है। 9 आ गया है तो 3 महीने बाद आया था, तो 9 में से 12 में से 9 को घटा देंगे, यानी 3 महीने बाद वो आया था व्यापार में। समझ में आ रहा है? एकदम आसान सा सवाल, एकदम आसान से टॉपिक की तरह मैं आपको समझाते चल रहा हूं, अच्छे से समझो, मेहनत करो। कल मैं आपके लिए पार्टनरशिप की क्लास 2 लेके आऊंगा। आज हमने अभी पार्टनरशिप की क्लास 1 सीखी है, कल हम पार्टनरशिप की क्लास 2 लेके आएंगे, ठीक है ना भाई। उसमें मैं आपको ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और भी कराऊंगा, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस है, बाकी रेशियो का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। मिलते हैं कल। आज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जम के शेयर करना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, ठीक है।